हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में सांसद अजय भट्ट ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक विभागों में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें लोक निर्माण विभाग, पेयजल संस्थान, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग सहित अन्य कई महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों से किए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए जल्द उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कई निर्माण कार्य में हीला हवाली के चलते सांसद ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि तय समय पर हर हाल में काम पूरा होना चाहिए। शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित दिशा की बैठक में सांसद अजय भट्ट ने लोक निर्माण द्वारा बनाई जा रही सड़कों की स्थिति की जानकारी लेते हुए सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने के निर्देश दिए। वहीं जल जीवन मिशन में अब तक जिन योजनाओं का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है उसे पूरा करने के निर्देश देते हुए योजनाओं को जल्द समाप्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा गौला नदी में पिछले बरसात में हुए नुकसान को लेकर जिलाधिकारी सहित सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग व राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द सुरक्षात्मक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मौके से ही सचिव सिंचाई आर राजेश कुमार से दूरभाष पर बात करते हुए नदी में चैनलाइजेशन सहित अन्य निर्माण कार्यों को लेकर तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं राज्य मेडिकल कॉलेज में बन रही कैथ लैब के निर्माण कर रही मंडी परिषद के अधिकारी बैठक में न पहुंचने पर सांसद अजय भट्ट ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। यही नहीं, सांसद अजय भट्ट ने मंडी परिषद के जीएम की जांच करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के लिए मौके पर अपने अधीनस्थों को निर्देश दिए। नहीं, ये मंडी परिषद एक ऐसा हमारा सफ़ेद हाथी बनते जा रहा है कि इसको अच्छी तरह से काम कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कामों की तरफ कोई पड़ी नहीं रहती है। अभी आप देखिए कि पिछली बैठक में भी एक जेई भेज देते हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बेचारा, जेई को कोई नॉलेज भी नहीं होती है, या एमडी या सीएमडी या फिर उनका सीनियर अधिकारी किसी को तो आना चाहिए। अगर पूछगछ भी होती है कैसे पता लगेगा। अब मंडी परिषद को हमने निर्माण एजेंसी नामित किया है। सीएसआर मद से करीब करीब 11-12 करोड़ रुपए हम कैथ लैब बनाने के लिए 1.5-2 साल पहले लाए। आज तक उसकी क्या प्रोग्रेस हुई, उनको यहाँ से सूचना दी गई थी जिलाधिकारी जी की तरफ से, तो यहाँ बताने आना चाहिए था। वो इतने लापरवाह हो जाते हैं कि वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, चाहे कोई अधिकारी हो, कैसा हो। हमारा न काहो से दोस्ती न काहो से बैर। हमने कहा जो सिस्टम को ख़राब करेगा और सिस्टम का दुरुपयोग करेगा और मैं सब कुछ हूँ, अहम ब्रह्मास्मि कोई सोचने लगेगा, उसके लिए गलत होता है। इसलिए मैंने कहा कि आखिर ये आते नहीं हैं जानबूझ के, इनकी जांच करी जाए पूरे क्रियाकलापों की। कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं है, कहीं बीमार तो नहीं है, कहीं एडमिट तो नहीं है, इन तारीखों पर ठीक वो कहाँ गायब रहते हैं, या उनको फेस करने की शक्ति तो नहीं है, या वो इस फोरम पर बैठे जनप्रतिनिधियों के जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर देने में कोताही तो नहीं करते हैं, या फिर उनको स्वयं कोई किन्हीं कारणों से डर लगता है। क्या रीज़न है? हमारा भी तो आखिर हमारे अधिकारी हैं। अगर कोई दुख कष्ट में है तो उनके दुख कष्टों को दूर किया जाएगा, लेकिन उनकी वजह से अगर कहीं सरकार की बदनामी होती है, कहीं पर योजनाओं में कहीं कमी आती है तो उसको भी देखा जाएगा। इसलिए आना चाहिए सक्षम अधिकारी को। दिशा की कोई बैठक हल्की फुल्की नहीं है। दिशा की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर 3 महीने में हम इसका सिंहावलोकन करते हैं, जो पिछले काम किया, जो तय हुआ उसका क्या हुआ और आगे हम क्या करेंगे। जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसमें प्रोग्रेस कितनी हो रही है, अद्यतन स्थिति उसकी क्या है, और उसके साथ साथ राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी एक मॉनिटरिंग हो जाती है। इसलिए जो अधिकारी कन्नी काटते हैं तो नियम है, कभी कभी वेतन काटने के आदेश हो जाते हैं, कभी इंक्वायरी होती हैं, तो इसलिए इंक्वायरी के लिए लिखा है कि ये एक रूटीन बैठक होती है। नैनीताल जिले की बैठक कुछ देरी से हो रही है, कतिपय कारण थे, उन कारणों की वजह से कई जगहों पर थोड़ा सा हीला हवेली दिखाई दी, जिसमें हमने कड़े निर्देश दिए हैं। जैसा नहीं होना चाहिए वैसा भी एकाध जगहों पर पाया गया है। मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर बैठक बहुत अच्छी रही है। कार्यों में प्रगति हो रही है, कार्य आगे बढ़ रहे हैं। इक्का दुक्का जगहों पर ऐसा हो जाता है तो उसमें संशोधन करने के निर्देश दिए हैं, अच्छा काम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि हम मिलजुल कर
अपने क्षेत्र के विकास को और तेज गति से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की आशा के अनुरूप आगे ले जा सकें। सर मेयर साहब ने